का निर्माण होगा, जिसको लेकर के आज विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भिवानी पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया और कहा कि भारत देश अखंड देश पहले था और 54 देश इसमें ऐसे थे जो कि पहले भारत में सम्मिलित थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। उनका कहना था कि भारत को फिर से अखंड बनाने की ज़रूरत है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो भारत के लिए जिएँ और मरें। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत तभी अखंड हो सकता है जब भारत के युवा इसको लेकर के आगे आएंगे। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुकेगा। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहा था। जैसे ही सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए, वैसे ही किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और इसके चलते जो किसान हैं वो लगातार सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसी के चलते बात करें अगर टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा पर अभी भी किसान जुटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश है कि 15 तारीख तक जो है टोल प्लाजा नहीं खाली करने। 15 तारीख तक बात करें अगर टोल प्लाजा मालिक की, तो उसको इंतजार करना पड़ सकता है और इसके साथ ही वाहन चालकों को 15 तारीख तक टोल से राहत मिल सकती है। अंबाला से हर खबर हरियाणा के लिए नरेश सैनी। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद और किसानों की मांग माने जाने के बाद किसान अपने घर जा चुके हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कल जो किसानों करनाल की तरफ से रवाना हुए थे, वहां पर जब पंजाब पहुंचे और उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया था। उसके बाद जो टोल प्लाजा पर अब आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा को चालू कर दिया गया। अब यहाँ पर टोल लगना शुरू हो चुका है और जो किसान है उन्होंने यहाँ पर रिबन काट कर इसकी शुरुआत की और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ पर टोल लगता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ लाइनों में दिखाना चाहूँगा, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी और उनका टोल यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है। फास्टैग के माध्यम से बात की जाए या अन्य माध्यम से, जो कैश के माध्यम से, अब टोल प्लाजा पर जो टोल प्लाजा वो कटता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो रेट लिस्ट है उसमें भी कुछ इजाफा जरूर किया गया है। 10 रुपए के लगभग इजाफा जरूर किया गया। किसान नेता है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बहादुर जी, क्या कहेंगे, आज टोल प्लाजा पर पहुंचे और रिबन काट कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए, आज किसानों से इनको टोल कर्मचारियों को सुपुर्द कर दिया है। टोल 1 साल फ्री चला है और हमारा लंगर भंडारा धरना यहाँ लगातार चलता रहा और बस्ताड़ा टोल पूरे देश में 1 नंबर पे रहा है। किसानी संघर्ष में बड़ी बड़ी रणनीतियां से मिली। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर जब कैमला में नहीं उतरने दिया था, यहीं से हजारों किसान इकट्ठे होकर वहां कैमला गए थे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, एक किसान शहीद हुआ और काफी सैकड़ों के किसान संख्या में किसान घायल हुए। और यहाँ हमारा घर 1 साल तक हमने सारे त्योहार यहाँ मनाए, लंगर भंडारे चलते रहे और आज जब हमारी मांगे सारी मान ली, आंदोलन हम जीत गए हैं, तो इनके आग्रह पे हमने इनको सुपुर्द कर दिया और टोल ये लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। 1 साल तक इन्होंने हमारा सहयोग किया, उसके लिए पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता है उनके द्वारा यहाँ पर रिबन काटकर हालांकि टोल शुरू कर दिया गया और अब टोल यहाँ पर कटता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो लाइनें भी यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है और जो अधिकारी और कर्मचारी टोल प्लाजा के यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जो टोल है यहाँ पर जो वाहनों से लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 साल से अधिक समय तक ये टोल प्लाजा बंद रहे क्योंकि किसान आंदोलन चलता रहा। उस दौरान सभी जो हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा थे वो बंद थे, लेकिन आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टोल लगना अब शुरू हो चुका है। करनाल से विकास महला, हर खबर।
दिल्ली की दहलीज पर शिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो जारी था, 10 किलोमीटर के जो किसानों के आशियाने थे वो पूर्ण तरीके से जिला सोनीपत ने हटवा दिए हैं और जो दिल्ली जाने वाले व्यक्ति हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है कि दिल्ली दूर नहीं है। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन सोनीपत ने आज पूरे हाईवे का निरीक्षण किया है। जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे जो 44 नंबर है उसको पूर्ण तरीके से साफ सफाई का काम जोर शोर से चला और लगातार जो है जल्द ही दिल्ली गाड़ियां दौड़ पाएंगी। और ऐसे में किसान आंदोलन जो है सभी किसान अपने घर वापसी लौट चुके हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। दूसरे दिन भी रंगारंग आगाज के साथ गीता जयंती का शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया। गीता जयंती में गीता ज्ञान के साथ साथ उन सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई जो लाभपात्रों को दी जानी है। आज समय समय पर इसका ज्ञान पहले भी दिया जाता है, लेकिन गीता जयंती समारोह में इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद और किसानों की मांग मानी जाने के बाद किसान अपने घर जा चुके हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कल जो किसानों करनाल की तरफ से रवाना हुए थे, वहां पर जब पंजाब पहुंचे और उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया था। उसके बाद जो टोल प्लाजा पर अब आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा को चालू कर दिया गया। अब यहाँ पर टोल लगना शुरू हो चुका है और जो किसान है उन्होंने यहाँ पर रिबन काट कर इसकी शुरुआत की और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ पर टोल लगता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ लाइनों में दिखाना चाहूँगा, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी और उनका टोल यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है। फास्टैग के माध्यम से बात की जाए या अन्य माध्यम से जो कैश के माध्यम से अब टोल प्लाजा पर जो टोल प्लाजा वो कटता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो रेट लिस्ट है उसमें भी कुछ इजाफा जरूर किया गया है। 10 रुपए के लगभग इजाफा जरूर किया गया। किसान नेता है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, हमसे जानने का प्रयास करते हैं। बहादुर जी, क्या कहेंगे, आज टोल प्लाजा पर पहुंचे और रिबन काट कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए, आज किसानों से इनको टोल कर्मचारियों को सुपुर्द कर दिया है। टोल 1 साल फ्री चला है और हमारा लंगर भंडारा धरना यहाँ लगातार चलता रहा और बस्ताड़ा टोल पूरे देश में 1 नंबर पे रहा है। किसानी संघर्ष में बड़ी बड़ी रणनीतियां से मिली। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर जब कैमला में नहीं उतरने दिया था, यहीं से हजारों किसान इकट्ठे होकर वहां कैमला गए थे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, एक किसान शहीद हुआ और काफी सैकड़ों के किसान संख्या में किसान घायल हुए। और यहाँ हमारा घर 1 साल तक हमने सारे त्योहार यहाँ मनाए, लंगर भंडारे चलते रहे और आज जब हमारी मांगे सारी मान ली, आंदोलन हम जीत गए हैं, तो इनके आग्रह पे हमने इनको सुपुर्द कर दिया और टोल ये लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। 1 साल तक इन्होंने हमारा सहयोग किया, उसके लिए पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता है उनके द्वारा यहाँ पर रिबन काटकर हालांकि टोल शुरू कर दिया गया और अब टोल यहाँ पर कटता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो लाइनें भी यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है और जो अधिकारी और कर्मचारी टोल प्लाजा के यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जो टोल है यहाँ पर जो वाहनों से लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 साल से अधिक समय तक ये टोल प्लाजा बंद रहे क्योंकि किसान आंदोलन चलता रहा। उस दौरान सभी जो हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा थे वो बंद थे, लेकिन आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टोल लगना अब शुरू हो चुका है। करनाल से विकास महला, हर खबर। चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज दूसरे दिन भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट ने शिरकत की। आज गीता महोत्सव में सांस्कृतिक प्रोग्रामों की धूम रही, वहीं दर्शकों की भी संख्या देखने लायक थी। काफ़ी संख्या में दर्शक प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंचे थे। मेले में लगी भिन्न भिन्न स्टॉलों पर दर्शकों की भीड़ नजर आई। वहीं महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं यहीं से हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ और मुख्य अतिथि के रूप में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, इससे मेरी खुशी दुगनी होगी। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंदोला। झज्जर में सड़क हादसे में 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा जो है झज्जर के गांव डिघल फ्लाईओवर का है
एक ट्रक जो है खराब हो गया। उसके दूसरे साथी ट्रक ड्राइवर ने वहीं पर अपना ट्रक रोककर उसकी मदद के लिए ट्रक के नीचे दोनों ट्रक को ठीक करने के लिए मैकेनिक का काम करने लगे। पीछे से एक तेज रफ्तार आए ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर मारते ही ट्रक के दोनों टायर दोनों ड्राइवरों के ऊपर से उतर गए, जिसमें कि दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना झज्जर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ट्रक ड्राइवरों के शव को अपने कब्जे में लेकर उनके परिवार वालों को इतला कर झज्जर में पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों ट्रक ड्राइवर जो है एक ट्रक खराब होने के चलते उसको ठीक करने का कार्य कर रहे थे। पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कि दोनों ट्रक के जो है जिसको ठीक कर रहे थे उस ट्रक के टायर ऊपर से दोनों और मृतकों के ऊपर से उतर गए, और जिसमें दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत होगी। एक बिहार का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है। फिलहाल जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दोनों के परिजनों के शव को हवाले कर दिया गया है और ट्रक चालक के खिलाफ जो है मामला कर लिया गया। फिलहाल जो है ट्रक चालक जो आरोपी ट्रक चालक जो है अभी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने जो है मुकदमा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर से सुमित कुमार। जींद विकास संगठन ने आज 12 मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री व अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा है। और देखिए संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की भारी कमी है। हालांकि बात की जाए डॉक्टरों की कमी है और जो बेड है उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। जो है सूर्यास्त के बाद जो डेड बॉडी आती है उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, तो उसको जो है पोस्टमार्टम किया जाए। जो मांगे हैं जो वहाँ पे के जो पोस्टमार्टम जिनका करते हैं जो उसका शव आता है उनके जो परिजन वहाँ पे बैठने की उनके लिए व्यवस्था की जाए। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर लिफ्ट की व्यवस्था की जाए। देखिए जब कोविड का टाइम था तो ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत जींद के अंदर हो गई थी और अब की बार उन्होंने जो है 12 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ताकि आने वाला समय जो है जो मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। भिवानी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, भिवानी में भारत माता के मंदिर का निर्माण होगा, जिसको लेकर के आज विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भिवानी पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया और कहा कि भारत देश अखंड देश पहले था और 54 देश इसमें ऐसे थे जो कि पहले भारत में सम्मिलित थे लेकिन बाद में वो अलग हो गए। उनका कहना था कि भारत को फिर से अखंड बनाने की ज़रूरत है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो भारत के लिए जिएं और मरे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत तभी अखंड हो सकता है जब भारत के युवा इसको लेकर के आगे आएंगे। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुखेजा। कैथल के विद्युत सदन पर सर्व कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी एकत्रित हुए, कर्मचारी नेता एकत्रित हुए। उन्होंने ऐलान किया है कि कमला दोरा जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर आमरण अनशन पर बैठी हुई है, उसका आमरण अनशन खत्म करवाया जाए और उसकी जो नौकरी है उसको दोबारा से उसको बहाल की जाए, वरना एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। बता दें कि कमला दोरा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उसने राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसको समझाने के लिए विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और कमला दोरा पर आरोप है कि उसने उस अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की, जिसके आरोप में उस कर्मचारी के द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था, जिसके बाद विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया था। और अब कमला दोरा अपनी बहाली की मांग को लेकर राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर आमरण अनशन पर बैठी हुई है और ऐलान कर दिया है कि जब तक उसे बर्खास्त से बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वो आमरण अनशन पर बैठी रहेगी। वहीं आज प्रदेश भर के सर्व कर्मचारी महासंघ के नेता विद्युत सदन पर एकत्रित हुए और सरकार को चेतावनी दी कि उसको तुरंत बहाल किया जाए, वरना एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी विज्ञान के विषय में अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करें, यह एक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक वैन डाइट पलवल कुरुक्षेत्र के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिला के सरकारी स्कूलों में भेजी गई है। यह वैन विज्ञान के संबंध में बच्चों को खेल खेल में प्रशिक्षित कर रही है और बच्चे भी बड़े चाव के साथ इस वैन के साथ चल रहे प्रशिक्षकों को सुन रहे हैं और विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर रहे हैं। और यह वैन अब तक कुरुक्षेत्र जिला के काफी स्कूलों को कवर कर चुकी है और ये अभी थनेसर खंड को कवर किया और अन्य खंडों को भी कवर करेगी। कुरुक्षेत्र से हर खबर के लिए विनोद खुगर। आज पलवल जिले के थाना बहीन में ईएसआई मोहम्मद इकबाल नामक पुलिस कर्मचारी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल मौके पर पहुंचे और मृतक ईएसआई के परिजनों से मिले और उनको सांत्वना दी। राजेश दुग्गल का कहना है कि जो भी पुलिस सहायता दी जाती है वह मृतक ईएसआई मोहम्मद इकबाल को परिजनों को सभी पुलिस सहायता दी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि हत्या के कारणों का आगे क्या खुलासा होता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। समालका खंड के गांव मनाना में भंडारे में गई 7 वर्षीय बच्ची हुई लापता। पुलिस ने मामला दर्ज कर लोगों से अपील की कि 7 वर्षीय बच्ची के बारे में अगर कोई भी जानता हो तो समालका थाने में संपर्क करे। वहीं परिजन भी लगातार बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं। समालका से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास एक प्राइवेट बस पलट गई जिसमें 10 से 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को सिरसा के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में बैठी सवारियों ने बताया कि बस चालक और कंडक्टर ने शराब का सेवन किया हुआ था और उसकी हेडलाइट भी सही नहीं थी, जिस वजह से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। वार्ड नंबर 28 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार निगम आयुक्त से आज मिले। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 28 की भिन्न भिन्न कॉलोनियों में जहां भूमाफियों के द्वारा जहां अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, इसी को लेकर आज वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार निगम आयुक्त से मिले और उन्होंने आकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं उनका कहना था कि जहां वार्ड नंबर 28 में भिन्न भिन्न कॉलोनियों में जहां लगातार भूमाफियों के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसी को लेकर वह जो वार्ड नंबर 28 में जो सब्जी मंडी बनी हुई है उसी पर जहां भूमाफियों का कब्जा है और वह सब्जी विक्रेताओं से वहां पर स्टॉल लगाने के लिए मोटी रकम वसूल करते हैं, जिसको लेकर वह आज निगम आयुक्त से मिले। कि वहीं उन्होंने कहा कि इस जो सरकारी जमीन है जहां सब्जी मंडी लगाई जाती है वहां पर अम्बेडकर भवन बनाने के लिए भवन बनाने का पास हो चुका है, जिसका उद्घाटन जल्दी होना है। लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया यहाँ पर सब्जी मंडी लगाते हैं और लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। इसी को लेकर आज निगमायुक्त से वार्ड नंबर 28 के पार्षद व वार्ड नंबर 28 की विभिन्न कॉलोनी के प्रधान आकर निगमायुक्त से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जो भूमाफियों ने वहां पर जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको लेकर उन्होंने उनको निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लगातार वार्ड नंबर 28 में जहां भूमाफियों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसी को लेकर आज वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार आज निगमायुक्त से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि वहां से ये भूमाफियों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वह सब्जी मंडी लगती है जो सरकारी जमीन पर लगती है, वहां पर आपको बता दें कि अम्बेडकर भवन बनकर तैयार होना है, जिसका प्लान भी तैयार हो चुका है और उसका जल्द ही उद्घाटन होना है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर भूमाफियों ने सब्जी विक्रेताओं से मोटी रकम लेने के लिए लेते हैं और वन से सब्जी की स्टॉलें लगवाते हैं। इसी को लेकर आज वहां पर उन्होंने निगमायुक्त ने यहाँ ज्ञापन सौंपा और निगमायुक्त से मिले। हर खबर हरियाणा के लिए मैं मनजीत सिंह।